रहस्य का दरवाजा भाग 2। अंधेरे में घिरी रिया की सांसें तेज हो गईं। वो आवाज फिर गूंजी, इस बार थोड़ी और साफ। रिया, आखिरी अध्याय तुम्हें ही लिखना है। रिया ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च ऑन की और डायरी के पन्ने पलटे। आखिरी लिखी लाइन थी, वह फिर लौटेगा पूर्णिमा की रात। और अगर समय रहते उसका नाम नहीं लिया गया तो वह मुक्त नहीं होगा। कौन? रिया ने खुद से पूछा। तभी अचानक दीवार पर कुछ उभरने लगा, जैसे किसी ने खून से नाम लिखा हो। विराज। रिया ठिठक गई। दादी ने कभी एक लड़के का जिक्र किया था, विराज। उनके बचपन का मित्र, जो एक रहस्यमय आग में मारा गया था। लेकिन कोई नहीं जानता था वह आग कैसे लगी, या वह मरकर भी क्यों लौटा। तभी हवेली की जमीन हिलने लगी। फर्श की दरारों से लाल रोशनी निकलने लगी। रिया समझ गई, विराज की आत्मा जाग चुकी थी और वह अधूरी कहानी पूरी करवाना चाहता था। डायरी में अगला पन्ना खाली था। रिया ने कांपते हाथों से कलम उठाई और लिखा, विराज निर्दोष था। उसे आग में झोंका गया था क्योंकि उसने सच्चाई जान ली थी। आज मैं उसकी कहानी सबको बताऊंगी और उसे मुक्ति दूंगी। जैसे ही उसने आखिरी शब्द लिखा, हवेली की दीवारें धीरे धीरे धुंध बनकर उड़ने लगीं। जमीन स्थिर हो गई और एक शांत सी आवाज आई, धन्यवाद। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधली परछाई मुस्कुराती हुई हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले उठे, काले दरवाजे वाला बंगला वहां नहीं था। उसकी जगह अब सिर्फ एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था और उस पर टंगी थी एक लकड़ी की पट्टी। कहानी पूरी हुई। आत्मा मुक्त हुई। ये कहानी ये भी खत्म नहीं हुई। भाग 3 में उठेगा एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा।